रिसेंटली आईआरसीसी ने अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दे दी है बैकलॉग की। February 28, 2026 तक आईआरसीसी की इन्वेंटरीज में कितनी टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रही, कितनी उन्होंने विद इन स्टैंडर्ड टाइम प्रोसेस की और कितनी गई बैकलॉग में। आज के वीडियो में सारी डिटेल जानने जा रहे हैं हम लोग। आपको बताने जा रही हूँ इस सारे डाटा को। इसके लिए मैं आपको लेके जा रही हूँ सबसे पहले आईआरसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे सारा नंबर एग्जैक्ट जानेंगे डिटेल में। और उसके बाद आपको बताऊंगी पिछले महीने से कंपेयर करने के बाद कितना नंबर किस कैटेगरी में कम हुआ है या बढ़ा है। मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज में बढ़ा है, कुछ में कम हुआ है। ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और आपके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस टाइम पे अगर कनाडा में आप अपना फ्यूचर देख रहे हैं। सो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो कृपया करके एक बंदे के साथ ज़रूर शेयर करना जिसको इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, ताकि राइट टाइम पे राइट पर्सन के पास ये इन्फॉर्मेशन जाए, कहीं ना कहीं वो मिसगाइडिंग ना हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब की फैमिली का हिस्सा बनिए। ये इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में चाहते हैं इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। व्यूअर्स, वी आर ऑन आईआरसीसी's ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन है February 28, 2026 तक की है। तो अगर हम इसमें टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस की बात करें, इस बार जो आईआरसीसी के इन्वेंटरीज में है 20,92,700, पहले से सिर्फ मतलब लास्ट मंथ से सिर्फ 700 बढ़ी है। अगर हम बात करें इसकी जो प्रोसेसिंग टाइम में लाइक विद इन स्टैंडर्ड टाइम प्रोसेस हुई है 11,51,300, 9,41,400 गई बैकलॉग में। बैकलॉग पहले से मतलब पिछले महीने से 48,900 कम हुआ है। और जो स्टैंडर्ड टाइम में प्रोसेस हुई है उनका नंबर बढ़ा है। अब यहाँ पे टेम्पररी रेजिडेंट्स की एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं टोटल जो एप्लीकेशंस हैं 1,24,500, जो विद इन स्टैंडर्ड टाइम प्रोसेस हुई है 4,80,400, बैकलॉग में गई 3,44,100। अगर परसेंटेज जब देखा जाए तो 58% विद इन स्टैंडर्ड टाइम प्रोसेस हो रही है, 42% जो है बैकलॉग में है। पीआर वालों की एप्लीकेशंस की बात करें 10,74,000। गाइस, यहाँ पर 1 मिलियन का जो नंबर है क्रॉस कर गया है। 4,70,600 विद इन स्टैंडर्ड टाइम प्रोसेस हुई है, 5,36,800 बैकलॉग में गई। मतलब 47% विद इन स्टैंडर्ड टाइम प्रोसेस हो रही है और 53% है बैकलॉग में। अगर हम सिटीजनशिप की एप्लीकेशंस की बात करें 2,60,800 है टोटल, 2,03,000 विद इन स्टैंडर्ड टाइम प्रोसेस हो रही है, 60,500 गई बैकलॉग में। यहाँ पर जो डाटा दिखा रहा है 77% एप्लीकेशन विद इन स्टैंडर्ड टाइम प्रोसेस हो रही है, 23% गई हैं बैकलॉग में। अब स्टेप बाय स्टेप इनका सारा लाइक गो थ्रू करते हैं, रिव्यू करते हैं। यहाँ पर 70,400 डिसीजन आईआरसीसी ने लिए हैं और 53,400 परमानेंट रेजिडेंट्स को इन्होंने वेलकम किया है इन दिस टाइम पीरियड, January 1 से लेके February 28, 2026 तक। तो अगर हम फेडरल हाई स्किल्ड वर्कर्स की बात करें तो यहाँ पर गेट में आप देख सकते हैं कि जो एक्चुअल बैकलॉग है 11% है, प्रोजेक्ट इन्होंने 25% किया था। तो यहाँ पर जो इन्होंने एस्टिमेट किया था ना उससे काफी कम एक्चुअल बैकलॉग रहा है। पीएनपी की बात करें तो यहाँ पर पीएनपी का डाटा देख सकते हैं। एक्चुअल बैकलॉग 40% है, इन्होंने सोचा था 45% बैकलॉग का। तो यहाँ पर एक्चुअल बैकलॉग कम गया है। स्पाउसल लाइक स्पाउसेस, पार्टनर और चिल्ड्रन की बात करें तो यहाँ पर बैकलॉग एक्चुअल में 22% है, सोचा था इन्होंने 25%। नाउ लेट अस मूव टू सिटीजनशिप एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे 5,09,100 न्यू सिटीजन्स April 1, 2026 से February 28, 2026 के बीच में ये वेलकम कर चुके हैं। इनका अगर डाटा देखा जाए यहाँ पर एक्चुअल बैकलॉग 23% है, सोचा था इन्होंने 27%। तो यहाँ पर भी बैकलॉग इनकी सोच से कम है। सबसे ज्यादा नंबर आता है केआरबीज का। तो फाइनलाइज इन्होंने की है 74,300 स्टडी परमिट की एप्लीकेशन इंक्लूडिंग एक्सटेंशन। और वर्क परमिट की बात करें 3,28,000 एप्लीकेशन इंक्लूडिंग एक्सटेंशन फ्रॉम 1 January to February 28, 2026। अब टोटल केआरबी की एप्लीकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
फरवरी में जो इनका एक्चुअल बैकलॉग रहा है 48%, सोचा था 43%, तो एक्चुअल जो है सोचने से ज्यादा रहा है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम स्टडी परमिट वालों के बारे में। तो इनका फरवरी में जो प्रोजेक्टेड, मतलब जो इन्होंने सोचा था 41% का, लेकिन एक्चुअल बैकलॉग उससे ज्यादा रहा है 46%। वर्क परमिट वालों की बात करते हैं तो इनका यहाँ पर जो एक्चुअल बैकलॉग रहा है 27%, सोचा था 30%। तो जो इन्होंने प्रोजेक्ट किया था उससे 3% कम बैकलॉग रहा है। सो व्यूअर्स, अब कंपेयर करते हैं पिछले महीने का और इस महीने का जो डाटा आया। सबसे पहले जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं वो 700 बढ़ गई हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस मंथ। अगर टीआरवी वालों की बात करें तो 20,900 एप्लीकेशंस कम हुई हैं। पीआर वालों ने इस बार जो है 11,900 टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बढ़ गई हैं, इसीलिए 1 मिलियन को भी क्रॉस कर चुका है। सिटीजनशिप की एप्लीकेशंस बढ़ी हैं बाय 9700। प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो यहाँ पर सब में नंबर बढ़ा है। इस बार आईआरसीसी ने सारी कैटेगरीज की जो प्रोसेसिंग है वो कहीं ना कहीं विद इन स्टैंडर्ड टाइम में फास्ट की है। सो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस का जो नंबर बढ़ा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस मंथ बाय 49,600। 29,700 टीआर वालों की एप्लीकेशंस का नंबर बढ़ा है जो विद इन स्टैंडर्ड टाइम प्रोसेस हुई हैं। पीआर वालों का नंबर है 10,400। सिटीजनशिप 9,500 ज़्यादा प्रोसेस हुई हैं एज कम्पेयर टू द प्रीवियस मंथ। बैकलॉग ऑफ टीआर भी कम हुआ है 50,600 से। अगर पीआर की बात करें 1,500 बढ़ गई है, सिटीजनशिप की एप्लीकेशन भी 200 बैकलॉग में और ज़्यादा हो गई है एज कम्पेयर टू प्रीवियस मंथ। सो गाइस, एक चीज़ आपको बताऊँ, इस टाइम पे देखा जाए जो आईआरसीसी है ना, वो क्या कर रही है, एंट्री को फास्ट कर रही है और सेटलमेंट को स्लो कर रही है। तो इस टाइम पे स्ट्रैटेजी यूज करनी है। पीआर ऑफ कनाडा इज नॉट इजी। अगर आप स्टूडेंट हैं, वर्कर हैं, तो दिस इज द राइट टाइम, फास्ट प्रोसेसिंग का फायदा उठाइए। पीआर ऑलरेडी आपने अप्लाई किया है तो मेरा सजेशन है कि आप ना अपनी स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखिए, जिस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर रहे हैं। तो रादर देन फोकसिंग ऑन एक्सप्रेस एंट्री ओनली, पीएनपी या कोई और ऑल्टरनेट आपको अगर अच्छा मिलता है उस पर ज़रूर फोकस कीजिए, अपने प्रोफाइल को अच्छा बनाइए। आपके लिए इस टाइम पे सही कंट्री, सही प्रोग्राम और सही कॉलेज या यूनिवर्सिटी का स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपका टाइमिंग अच्छा होएगा तो और भी अच्छी बात है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सही गाइडेंस। सही गाइडेंस के लिए आप अवेंचरिन करियर कंसल्टेंट्स की टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको गाइड करेंगे आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। और अगर आप अपनी गाइडेंस चाहते हैं तो प्रोफाइल कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए एंड आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपकी जो प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको एक्यूरेट इवैल्यूएशन करके आपके प्रोफाइल को आपको सही गाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।